देखिए गाइस, ये आज मेरे दो हाथों में दो दो क्या है। दोनों हाथों में ये देखिए मेरे क्या है। अगर आप लोग यूट्यूब क्रिएटर होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि ये क्या है। ये देख सकते हैं, ये है दो मेरे पास गूगल एडसेंस पिन। जी हाँ दोस्तों, ये है गूगल एडसेंस पिन और ये दो दो है। हाँ जी, ये एक जो है ये वाला मेरा ये पुराना है और ये जो मेरा है ये दूसरे चैनल का है जो अभी ही कुछ दिन हुआ है तो आया है। तो फाइनली ये मेरा दो दो गूगल एडसेंस पिन है। आप भी अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो मैं आज सारी प्रोसेस बताऊंगी कि इसे मंगवाने में कितना टाइम लगता है, क्या करना पड़ता है, कितने दिन में पहुंचता है, कैसे आता है, कैसे एड्रेस डालना पड़ता है, तमाम सारी चीज़ें जो होती है इसे मंगवाने के लिए। तो आज मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मेरा पहला वाला था इसे मंगवाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें नहीं पता थी। बट फाइनली ये आया, लेकिन फर्स्ट बार में नहीं आया था। बट जो ये वाला है मेरा, ये वाला ना मुश्किल से 7 दिन के अंदर मेरे एड्रेस पे आ गया था क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता हो गई थी। पहले वाले को जब मैंने अप्लाई किया था उसके बाद से मुझे सारी चीज़ें पता हो गई थी, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फाइनली अगर आप भी चाहते हैं, इसे मंगवाना चाहते हैं, आप भी अगर यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप इसे एक बार में ही अपने एड्रेस पे कम दिनों में मंगवाना चाहते हैं, ये लगभग ना मतलब अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम इसमें 7 डेज लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो 25 डेज के अंदर भी आता है। लेकिन कम से कम दिन की बात करें तो केवल और केवल 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है। लेकिन कब? अगर आपने प्रॉपर अच्छे से सही तरीके से एड्रेस डाला है तब। तो जैसा कि ये मेरा फाइनली दोनों आ गए हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। फर्स्ट टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी, उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां हुई थी मेरे से। तो मैं आपके साथ वो गलती भी शेयर करूंगी, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप लोग वो गलती ना करें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है गूगल एडसेंस पिन अगर आपके एड्रेस पे आ गया है तो बहुत ज़्यादा पहले तो खुशी होती है क्योंकि जब तक ये आएगा नहीं तब तक आप कितने भी वीडियोज़ बना लें, कितना भी कुछ कर लें, भले ही आपके सब्सक्राइबर हो जाएँ, वीडियोस पे व्यूज़ आ जाए, लेकिन अगर आपका पिन नहीं आएगा तो एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप एड्रेस वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा तो आप पैसे नहीं कमा सकते। मेन हमारा काम क्या होता है यूट्यूब पे, हम काम करते हैं अर्निंग्स के लिए, ताकि हम अपनी वीडियोस वगैरह डाल के इससे अर्निंग करें ताकि हम पैसे कमाएं। बट अगर ये ही नहीं आएगा तो हम पैसे नहीं कमा सकते। तो ये इसको मंगवाने के लिए आपको आपका एड्रेस प्रॉपर अच्छे तरीके से डालना चाहिए, तभी ये आपके एड्रेस पे आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे साथ मतलब क्या हुआ था, मैंने क्या गलती की थी। तो देखिए, जो मेरा ये पहला वाला गूगल एडसेंस पिन है, ये वाला, तो इसको मैंने ना जल्दबाजी नहीं, मतलब हालांकि मैंने वीडियोस भी देखे थे कुछ यूट्यूब के, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो उतना मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का एड्रेस मैंने डाल दिया था। पर क्या है ना कि एरिया के हिसाब से भी कुछ जगह पिन कोड होता है, तो जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ का पिन कोड अलग था। बाकी मतलब जैसे कि बाकी ऑनलाइन चीज़ें जो मंगाती थी, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट होगा, मीशो हो गया और भी कुछ चीज़ें, तो वो उसी पिन कोड से आता था, इसलिए मैंने इस एड्रेस पे भी वही पिन कोड डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं वेट की, काफ़ी दिन तक वेट की, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। तो मैंने सोचा चलो कभी कभी देरी हो जाती है, तो फिर मैंने 10 दिन वेट किया। 10 दिन के बाद भी फिर मैं बहुत मतलब परेशान थी कि क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको चांस भी मिलता है रीअप्लाई का, तो मैं वेट कर रही थी, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से रीअप्लाई के लिए करूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा और वेट कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि 25 डेज लगभग तक वेट कर लेना चाहिए लास्ट तक। तो फिर मैंने, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 25 डेज तक मैंने वेट किया। बट उसके पहले मैं जो मेरे नियर बाई पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे मैंने पोस्टमैन से पता भी लगवाया कि मेरा ये एड्रेस है, ये चीज़ें मेरी आनी थी। मैंने उनको बताया कि गूगल एडसेंस पिन मेरा था, मैंने उनको दिखाया, मतलब ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा आएगा इस एड्रेस पे। तो उन्होंने बताया ऐसा तो कुछ आया नहीं है। और जो मेरा एरिया है जहाँ का पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे फिर उन्होंने प्रॉपर एड्रेस मेरे से पूछा कि आपका एड्रेस अच्छे से बताइए कि आपने डाला था। तो मैंने बताया, सारी चीज़ें तो सही थी, बस पिन कोड जो था ना, तो वो मेरे एरिया का नहीं था, वो दूसरे एरिया का था और वहाँ का पोस्ट ऑफिस अलग था। तो उन्होंने बोला आप जाके वहाँ भी पता करें, तो वो काफ़ी दूर था मेरे मतलब जो मेरा एड्रेस है मेरे घर से काफ़ी दूर था। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ भी पता की, तो वहाँ भी बोले नहीं, वो जहाँ का आपने एड्रेस डाला है तो वो पिन कोड की वजह से ना हो सकता है आया हो, तो वापस चला गया। उन्होंने भी मतलब अच्छे से चीज़ें नहीं बताई। फिर मैं परेशान हो गई थी, लगभग मान लो 1 महीने लग ही गए थे, 20 से 25 दिन मान लो लग ही गए थे। तो उसके बाद नहीं आया। फिर मैं क्या की ना, फिर मैं फिर से रीअप्लाई की। तो जो मेरा जो एरिया है जहाँ पे मैंने फर्स्ट मतलब पहली बार जब गई थी पोस्ट ऑफिस, जो मेरे
पास में है, जो मेरे मतलब एरिया में लगता है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बताया था, फिर मैं रिटर्न उनके पास गई थी, वहाँ से जाके फिर मैं फिर से उनके पास गई। तो उन्होंने बताया कि आपको ना जब आप सेकंड बार करेंगे तो आपको ये एड्रेस डालना है। फिर मैंने उनका फ़ोन नंबर भी ले लिया था कि जैसे अगर कभी आए तो आप बता दीजिएगा फ़ोन करके, या फिर मैं ही पूछ लूँगी अगर आपको याद नहीं रहेगा। तो फिर मैंने सही पिन कोड डाला। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 से 5 दिन में, हाँ 4 से 5 दिन में ये दोबारा से जब मैंने डाला तो फिर ये मेरे एड्रेस पे डायरेक्ट आ गया था, डायरेक्ट एड्रेस पे आ गया था, कॉल भी नहीं आया। हाँ, एक चीज़ और रहती है कि आपको उसमें ना अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करना है, ताकि अगर आपका घर या फिर जो भी आपका एरिया है, मतलब जो आपका लोकेशन है घर का, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आके वो आपको कॉल कर ले, है ना। तो प्रॉपर अच्छे से उसमें मोबाइल नंबर भी ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, ये मेरी पहली बात हुई। अब जब मैंने सेकेंड बार अप्लाई किया तो मुझे सारी चीज़ें पता थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि देखिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जो उसमें फिल करना रहता है, आपका नाम रहता है, अच्छे से आप अपना प्रॉपर जो नाम है आपका, जो गूगल एडसेंस में डाले होंगे नाम, वही आपको यहाँ पे नाम डालना है। आपका जो आईडी वेरिफिकेशन होता है ना जब, तो जो आपने नाम डाला है वही आपको नाम डाला है जो आपके पैन कार्ड में होता है, ठीक है, वही आपको नाम डालना है अच्छे से। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उसका नाम अच्छे से डाल, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन होता है पैन कार्ड से, आधार कार्ड से नहीं होता, या फिर वोटर आईडी से होगा, लाइसेंस होगा आपका उससे हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस इससे हो जाता है, बाकी आधार कार्ड से नहीं होता। तो आप अपना ना जिससे आईडी वेरिफिकेशन करें वही अच्छे से प्रॉपर नाम डालें, ठीक है, वो आपको अच्छे से नाम डालना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आपको बाकायदा डालना है। अगर आपका मकान नंबर है तो मकान नंबर डालिए, फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर डालिए। उसके बाद अपना एरिया डालिए, जो आपका लोकल जो एरिया है उसको अच्छे से डालिए प्रॉपर, जहाँ पे मतलब जो भी आपका एरिया लगता हो उसको अच्छे से डालिए। कोई गली हो, मोहल्ला हो, वो भी अच्छे डालिए। चलो गली नंबर 4 है, जो मोहल्ला नंबर जो भी हो वो अच्छे से डालिए। ये सारी चीज़ें डाल दी आपने। सबसे पहले अपना मकान नंबर डाले, फिर आपने अपना एरिया है जो वो डालिए। अगर कुछ गाँव के हैं, अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो जैसे ग्राम आता है, पोस्ट आता है, ये सारी चीज़ें डालिए। तहसील आती है तो वो डालिए। और अगर आप गांव से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, कहीं अदर जगह है, तो आपका वहाँ पे अगर मोहल्ले का एड्रेस है या एरिया का एड्रेस है तो वो चीज़ें डालिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए। और सबसे ज़रूरी है अपना पिन कोड, तो 100% आप डालिए ही डालिए। पिन कोड बिल्कुल भी आपको अलग नहीं डालना है। अच्छे से पता कर लीजिए आपका पिन कोड क्या है, आपके एरिया का पिन कोड, मोहल्ले का पिन कोड, क्योंकि कई जगह अलग अलग होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो आप ऐसा ना करें, सारी चीज़ें अच्छे से डाल दीजिए। उसके बाद नीचे रहता है मोबाइल नंबर। जैसे देखिए, जो आपका एड्रेस रहता है ना, अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती लेकिन मैं यहाँ बतानी, देखिए जो यहाँ आपका ऐसे मान लो, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका ग्राम, पोस्ट, तहसील जो भी होगी वो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, और उसके नीचे अपना अपना मतलब एड्रेस में ही अपना मोबाइल नंबर डाल दें। जैसे आपका जो पूरा एड्रेस है ना, मतलब जैसे जो भी आपका मकान नंबर 100 है, और जो भी आपका XYZ एड्रेस है, पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें डालिए। और उसके आगे ही मोबाइल नंबर लिख के अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। बाद में उसमें फिल करने के लिए आपका मोबाइल नंबर रहता है नीचे, पर वो वहाँ एड्रेस में अपडेट नहीं होता है, इसलिए आप एड्रेस के साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट करिए। तो वो जो आपका ये जो पिन रहता है ना, ये जो आपका पिन है, यहाँ पे आपका एड्रेस शो हो जाता है, यहाँ पे नाम और यहाँ पे एड्रेस, जो ये पेज होता है यहाँ पे आपका शो हो जाता है। तो यहीं पे एड्रेस के नीचे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। तो जब वो पोस्टमैन जो होगा वो लेके आएगा ना, तो वो यहाँ पे आपका देख लेगा कि आपका मोबाइल नंबर डाला है कि नहीं डाला है। तो अगर और नहीं मिल रहा है आपका एड्रेस तो वो कॉल करेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, प्रॉपर अच्छे से करनी है। अगर एक बार में आप हर मतलब अच्छे से पूरी चीज़ें करते हैं ना, सारी चीज़ें, एड्रेस अच्छे से डालते हैं, पिन कोड, एड्रेस हो गया, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी लग रहा है वो, और सारी चीज़ें, तो यकीन मानिए 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपका अगर एड्रेस जो है थोड़ा आउटर में है, गांव में हो आप, तो वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अगर आप सिटी में हैं तो आपका 7 दिन के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये मुंबई से आता है, तो अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आ जाता है। एक चीज़ और, सब लोगों को डाउट होता है, क्योंकि अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। मैं भी मतलब एक एक चीज़ में देखती थी कि क्या कैसा डालना है, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन में पैन कार्ड लगा था, है ना, पैन कार्ड से मैंने अपना आईडी वेरिफिकेशन किया था। तो उसमें जो एड्रेस डाला है ना, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसमें परमानेंट एड्रेस डाला है जो मेरे गाँव का है। अभी मैं गाँव में नहीं हूँ, तो फिर मैं डाउट होती थी मेरे को ये डाउट होता था कि गाँव का एड्रेस है,
अगर आईडी वेरिफिकेशन उससे किए हैं तो गांव का ही परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, और वहाँ पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता पता नहीं, वहाँ पे कौन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये डाउट था। तो करंट एड्रेस डालेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें डाउट थी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें ना क्लियर की अच्छे से देख के। तो देखिए, आप बिल्कुल ये आपके मन में ये डाउट मत रखिए अपने मन में कि आप जैसे आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी है उसमें अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर गांव का परमानेंट एड्रेस है और आप अभी करेंट टाइम पे कहीं और हैं, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे कहीं और हैं और आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट एड्रेस डालने से आएगा या नहीं आएगा, तो 100% आएगा। आप जहाँ पे अवेलेबल हो, हाँ, और ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आप अवेलेबल रहो कम से कम 15 से 20 दिन तक। अगर आपने एड्रेस ये गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया है इसके लिए, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा 15 से 20 दिन तक। आप नहीं हो तो कोई भी आपके घर का अवेलेबल हो वहाँ पे, ताकि जब वो आए तो आप वहाँ पे रहें। अदरवाइज वो लौट जाएगा और आपको शायद 2 बार चांस मिलता है, उसके बाद शायद 1 बार जीमेल पे भी आने का चांस मिलता है, बाकी नहीं मिलता। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करो वहाँ पे 15 से 20 दिन तक आप रहो, ठीक है ना। वैसे तो आ जाता है 7 दिन में ही, पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो 15 से 20 दिन तक आप वहाँ पे अवेलेबल रहो। हाँ, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आप एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आप डालो। वो एड्रेस आप डालोगे परमानेंट एड्रेस, तो फिर वहां जाएगा और वहां पता नहीं पहुंचता तो है, टाइम लगता है, बट वहां पे पर्सन वो अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता, तो ये डाउट रहता है। तो आप जहाँ पे रहो वहां का करंट एड्रेस डालो, अच्छे से एड्रेस डालो, 100% पिन आ जाता है। बिल्कुल घबराना नहीं है। वैसे घबराहट होती है, पहली बार में घबराहट होती है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके बिना जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा, और एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा पेमेंट वगैरह नहीं आएगी, मतलब अर्निंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक यूट्यूबर के लिए जो काम करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेरे दो हैं और बहुत ही आसानी से आए थे। पहले में थोड़ा टाइम लगा था, सेकंड वाला बिल्कुल ही आसान तरीके से आ गया था। आपको पिन कोड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और मोबाइल नंबर मेंशन करना है वहाँ पे, बस यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपका जो गूगल एडसेंस पिन है बिल्कुल आसानी से आपके एड्रेस में 5 से 7 दिन में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप एड्रेस बस फिल कर दें उसके बाद। और हाँ, एक चीज़ और है, यूट्यूब की तरफ से हमें सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है। आपके जीमेल पे मैसेज आएगा, जैसे ही ये डिस्पैच हो जाएगा, वहाँ से मुंबई से आता है ना ये, तो जैसे डिस्पैच होगा मतलब वहाँ से भेज दिया जाएगा, तो आपके जीमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका गूगल एडसेंस पिन वहाँ से भेज दिया गया है। मुश्किल से 5 से 7 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाएगा, मैसेज आ जाता है आपके जीमेल पे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ये चीज पता चल जाएगी कि वहां से ये भेजा गया है। बस अब आना है हमारे एड्रेस पे। अब देखते हैं ये हमारे एड्रेस पे कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुंचने में। तो बस यही है, मैंने बता दिया कि आपको गूगल एडसेंस पिन को मतलब कैसे आपका एड्रेस वगैरह डालना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे इस वाले वीडियो को भी थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते जाइए, एक लाइक करिए, अच्छे लगे हो तो शेयर करिए। अगर आप लोग भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी कि आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, और आपके अंदर जो भी आपके अंदर टैलेंट हो, थोड़ा बहुत जो भी हो, जिसमें आपकी रुचि हो, तो वो चीज़ें आप करिए। धीरे धीरे काम करेंगे तो आप घर बैठे यकीन मानिए पैसे कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी मेरे साथ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आपको आता हो थोड़ा बहुत उसमें वीडियो डालिए। बाकी वीडियो एडिटिंग की जो चीज़ें होंगी, अपलोड कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।